नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में जानेंगे कि कैसे दोस्तों ने मिलकर कर दी एक अधेड़ की निर्मम हत्या। आगे जानेंगे क्यों जिला मुख्यालय में एसएसपी ने किया अधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक। इसी के साथ जानेंगे कहां अराजक तत्वों ने बाउंड्री में लगी लोहे की रेलिंग उखाड़ने के साथ ही अन्य सामानों को किया क्षतिग्रस्त। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के महफूज नगर गोश्त वाली गली में देर रात अधेड़ की उसके साथ बैठकर शराब पीने वाले दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक का नाम नूर हसन है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता देर रात तकरीबन 10:30 बजे पड़ोस के ही शाकिर व अन्य लोगों के साथ शराब पी रहे थे। हत्या से 10 मिनट पहले वे मृतक के पास गया और उससे घर चलने के लिए कहा तो पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के चाचा शाकिर ने कहा कि 10 मिनट में आएंगे। काफी समय बीतने के बाद जब मृतक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग देखने गए, तब नूर हसन का शव रक्त रंजित हालत में पड़ा हुआ था। परिवारीजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया व मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वहीं मृतक के बेटे का कहना है कि नूर हसन क्षेत्र में पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था, बावजूद इसके पुलिस लेट पहुंची। मृतक के बेटे का कहना है कि मुखबिरी के कारण ही उसके पिता की हत्या की गई है। मेरा मोहम्मद अली। मोहम्मद कौन है ये? पापा है। पापा है। क्या नाम है इनका? इनका नूर हसन नाम है। नूर हसन नाम है। हाँ। तो क्या घटना हुई है यहाँ पर? इनके लिए 10 मिनट 20 मिनट पहले दारू पी रही थी। कौन कौन? ये और एक साकिर, उनके साथ 2 आदमी आए थे बाहर के। हाँ। तो उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, साकिर का नाम मालूम है। तो वो यहाँ दारू पी रहे थे। साकिर में चाचा लगता है, वो मुंह बोला चाचा। अच्छा। तो वो मेरा बेटा जाओ। अच्छा। हम चले गए थे। हाँ। तो आके देखे हमने लाश पड़ गई। तो कैसे हमला कराया? किससे मारा? चाकू से। चाकू भी यहाँ से गायब कर दिए। अच्छा। यहाँ पड़े थे अभी 10 मिनट पहले। तो आप बता रहे हैं पुलिस के क्या आते हैं? पुलिस के मुखबर थे साहब। अच्छा। इसके लिए काम देते हैं इनके लिए। अच्छा। ये दरोगा हैं यहाँ के। हाँ। इन सब के लिए काम देते थे। अच्छा। हाँ जी साहब। तो इनकी डेथ हो गई है? डेट हो गई सर। पुलिस मौके पर आई है? हाँ, पुलिस मौके पे नहीं आई, 2 घंटे बाद आई सर। 2 घंटे बाद आई हाँ, है। ये पुलिस, ये बीजेपी की सरकार है। काय की सरकार है? बीजेपी की सरकार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही का रहने वाला हूँ साहब। कौन सी जगह है? ये अलीगढ़ है साहब। अलीगढ़ कौन सा मोहल्ला? अलीगढ़ महफूज नगर साहब। महफूज नगर। गोश्त वाली गली साहब। ये साहब पुलिस मौके पे नहीं आई। घटना हुई है आज? ये थाना क्षेत्र रोरावर के अंतर्गत गोश्त वाली गली में 3 दोस्त आपस में शराब का सेवन कर रहे थे। शरीक, उल्ला और नूर हसन और कुलिया। इसमें से वाद विवाद होने के कारण से नूर हसन और कुलिया को शाकिर और उसके दोस्त उल्ला ने चाकू मार दिया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए 3 टीमें बनाई गई हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। शीघ्र ही हम इसमें गिरफ्तारी भी करेंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अति संवेदनशील शहर अलीगढ़ में आगामी दिनों में आ रहे होली पर्व व शबे बारात पर्व को लेकर जिला मुख्यालय में एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया। एसएसपी कलानिधि नैथानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में शहर के सभी धर्मों में संभ्रांत लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही वरिष्ठ पुलिस व प्रशासन के लोग इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाएगी। होली और शबे बारात का एक साथ त्योहार आया है और 6 और 7 में, क्योंकि शबे बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में ज़िला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में चीज़ें थी जो मस्जिद से मुतालिक थी उन सबको बता दिया गया है प्रशासन को कि उस्मान पाड़े में एक प्रोग्राम होता है, एक शाहजहां ईदगाह में होता है, ऊपरकोट में होता है। इस तरह से क्योंकि जुलूस हमारे यहाँ ये होली के निकलते हैं तो उसमें जो हमारे यहाँ से जो कब्रिस्तान लोग जाया करते हैं रात में, उसी दिन होली जला करती है। तो उसमें बस ज़रा सी एहतियात की ज़रूरत होती है। और पिछली बार भी बहुत तरीके से हुआ है। मैं अपनी तरफ से तमाम अपने हमवतन भाइयों को होली की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले त्यौहार शबे बारात और होली, इनके संदर्भ में एक बैठक यहाँ पर की गई। जनपद के सभी सम्भ्रांत लोग, धर्मगुरु आदि सभी आए थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जो तैयारियाँ परंपरागत रूप से की जाती हैं और कैसे परंपरागत रूप से सकुशल त्यौहार को संपन्न कराया जाए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, हर चीज़ से संबंधित, चाहे वो नगर निगम हो, अग्निशमन हो, बिजली विभाग हो,
स्वास्थ्य विभाग हो, सभी की तैयारियों के बारे में लोगों ने अपने इनपुट भी दिए और हमारे द्वारा भी अपने अधीनस्थों को डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मने और एक सुरक्षित वातावरण में ये त्यौहार मनाया जाए। धन्यवाद। हाँ, संवेदनशीलता हमेशा रहती है त्योहारों में और उसको हमेशा टैकल किया जाता है। इस बार भी हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उसको टैकल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना अतरौली इलाके के मोहम्मदपुर बड़ेड़ा गांव में हत्यारी मां के द्वारा अपने कलेजे के टुकड़े के साथ दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पति पत्नी के बीच हुए मामूली झगड़े के बाद गुस्साई पत्नी ने 27 फरवरी को अपनी 6 वर्षीय बच्ची के ऊपर सैनिटाइजर डालकर जिंदा जलाते हुए उसको हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। जिसके बाद हत्यारिन मां अपनी 6 वर्षीय बेटी को जिंदा जलाकर इस रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम देकर पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही फरार हो गई। बच्ची को मां द्वारा जिंदा जलाकर मारने की खबर गांव में फैलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने हत्यारिन मां के खिलाफ पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए घटनास्थल से फरार हुई मां की तलाश शुरू कर दी है। पिता की तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी के खिलाफ थाने पर हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा मामले में विधिक कार्यवाही करते हुए जल्द ही फरार मां की गिरफ्तारी की जाएगी। सर क्या मामला है? कल दिनांक 27 फरवरी 2023 को थाना अतरौली अंतर्गत गांव मोहम्मदपुर बड़ेरा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। एक 6 वर्षीय किशोरी की उसके मां द्वारा खत्म कर दिया गया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 89/23 धारा 302 IPC अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जल्द ही आरोपित मां की गिरफ्तारी होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल के मलखान सिंह वाटिका में कुछ अराजक तत्वों ने बाउंड्री में लगी लोहे की रेलिंग को उखाड़ने की कोशिश की और वहीं सीमेंट की बनी हुई बेंचों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और 19 नंबर OPD के सामने रखी हुई लोहे की कुर्सियों में से एक कुर्सी को तोड़ दिया। जब सुबह जिला मलखान सिंह अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ अस्पताल परिसर पहुंची तो उन्होंने जब ये कृत्य देखा, उन्होंने तुरंत ही मलखान सिंह में तैनात पुलिस चौकी इंचार्ज को फोन मिलाया और कहा कि इस तरह की घटना घटी है जो कि CCTV कैमरे में कैद हुई है और वहीं लिखित में भी थाना बन्ना देवी को एप्लीकेशन दी गई। अब देखना है कि पुलिस कब तक अराजक तत्वों पर लगाम लगा पाती है या फिर इसी तरह से जिला मलखान सिंह अस्पताल में चोरियां होती रहेंगी। आए दिन जिला अस्पताल में ऐसी घटना होती रहती है, ये पहली घटना नहीं है। कभी किसी की बाइक चोरी होती है तो किसी का मोबाइल। मलखान सिंह वाटिका को किसी ने तोड़ दिया गया, क्या है मामला, किस तरह बताया? जैसे कि मेरे संज्ञान में आया है और मैंने देखा कि कुछ अराजक तत्वों ने मलखान सिंह वाटिका के पास में जो बेंच पड़ी है उसे तोड़ने की कोशिश की है। एक कुर्सी को क्षतिग्रस्त किया है और जो बाउंड्री थी उसका एक पोर्शन टूट के गिरा हुआ था। तो मामला संज्ञान में आने पर हमने चौकी थाना इंचार्ज को रिटन में इंफॉर्मेशन भेज दी है और जो कंप्लेंट आई थी उसके बेसिस पे अब कार्यवाही अपेक्षित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कारसी इलाके में दोस्तों द्वारा उस वक्त अपने ही एक दोस्त के साथ दोस्ती के नाम पर दगा की गई है जब दो पड़ोसी दोस्त अपने ही दोस्त नफीस को देर शाम उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए और सुनसान जगह ले जाकर जहरीला पदार्थ खिलाते हुए उसको मरा हुआ समझ नाले पर फेंक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ITM कॉलेज स्थित गंदे नाले के पास मरण हालत में पड़े युवक पर जब लोगों की नजर पड़ी तो लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना परिवार के लोगों को दी गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और नाले के किनारे जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद मरण हालत में पड़े नफीस को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद परिवार के लोगों द्वारा नफीस को बुलाकर उसके ही दोस्तों द्वारा जहर खिलाए जाने का आरोप लगाते हुए सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से नफीस के साथ हुई घटना की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना कहाँ रहती हैं? जाकिर नगर गली नंबर 8। थाना कौन सा? क्वाड सी। ये बताइए थाने आप आई हुई, क्या घटना हुई है?
अरे ऐसा हुआ था, हमारा भाई शाम को 7 बजे बाहर गया था दोस्तों क्या के नाम है साथ। आपके भाई का? नफीस दोस्त ले गए बुला के, कौन दोस्त ले गई थी? आदिल और शानू। अच्छा, क्या हुआ फिर? फिर वहाँ पर ले गए, फिर सूचना आई भाई के पास, छोटे वाले के, कैसे ऐसे बात हो गई, आपके भाई वहाँ पर पड़ा है ITI कॉलेज के पास गड्ढे में। ठीक, किस फिर हालत में मिला आपको भाई? बहुत गंभीर हालत थी, सारा वो हो गया था, तो क्या परेशान। मतलब नशीला पदार्थ दिया गया उसे? ये पता नहीं क्या दिया था। फिर हम मेडिकल लेकर गए थे तो उसमें नशीली चीज़ खिलाई गई, जहर। जान से मारने की नीयत से ले गई? जी जी ये थाने में तहरीर दी है आपने पुलिस को? जी, अभी नहीं दी थे, देंगे देने आई हो? जी। क्या चाहती हो आप? उनको कार्रवाई पूछा, होनी चाहिए उनके लिए? कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ किसान कार्यालय पर देहरादून में होने वाली किसानों की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक की गई। वहीं कार्यालय पर किसान संगठन के द्वारा पंजाब के जिला अध्यक्ष भी बनाए गए। वहीं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर देहरादून में एक सभा होने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अलीगढ़ से काफी तादाद में किसान देहरादून पहुँचेंगे। ललित कुमार जी, किस तरीके से आपको जिम्मेदारी मिली है, कहाँ की जिम्मेदारी मिली है? हमें पंजाब की जिम्मेदारी मिली है। हमने पंजाब में किसानों का जो देखा है, हमने किसान यूनियन के जो प्रभारी हुए हैं उनसे हमने बात की फ़ोन पर, तो उन्होंने हमें टाइम दिया, तो हमने वहाँ से चल के यहाँ आए। तो आपको यहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है? हमें को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जिला का नंबर तो जिससे पंजाब में जिला फरीदपुर से। लेकिन पंजाब के अंदर तो सरकार के द्वारा जो वादे किए गए पूरे करने के लिए क्या किए नहीं जा रहे क्या? नहीं, अभी तो कोई भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। जैसे हमें किसानों का जो काम है वो किसान अपना काम करेंगे। अगर किसानों का जो काम हो जाए फिर सरकार से हाथ क्यों लगाएंगे? तो कोई सुनवाई नहीं हो रही किसानों को? कोई नहीं होती है। तो किस तरह निभाएंगे आप फिर जिम्मेदारी? जैसे हमसे जितना होगा पूरा निभाएंगे, पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। सरकार किसकी है पंजाब में? तो भगवान मान कीजिए। तो क्या भगवान ने जिसको वादे जो किए उन्होंने पहले ही वादे शुरुआत कर दी, तो कोई भी बातें नहीं हो रही। कांग्रेस भी नहीं पूरा करके दे रही है? तो फिर सर धीरे धीरे सारे, जिससे जो पहले हम किसी के उसके हित में नहीं बोल रहे, हम केवल किसानों के हित में बोलना चाहते हैं। तो सरकार कांग्रेस भी सरकार के वादे पूरे नहीं कर पा रही हूँ। तो कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है इस टाइम। कांग्रेस ना ही हमें भगवान मान से मतलब है, ना ही कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा, केवल किसानों से मतलब हमें। क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार यादव। आज हमने अपने अलीगढ़ ज़िले के जिला कार्यालय पर एक अपनी मीटिंग रखी, जिसमें हमने मेन पदाधिकारी अपने जिला कार्यालय पर बुलाए, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार जी मौजूद है और ज़िले के जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह यादव मौजूद है और प्रदेश के प्रतिनिधि देवेंद्र जी मौजूद है और भी हमारे बुलंदशहर के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। और हमने ये रूपरेखा जो बनाई है, आज जो मीटिंग ली है, आने वाली 4 तारीख की जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमृत कुमार जी ज्ञापन के माध्यम से अपने उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जो अपनी वार्ता करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ बहुत किसानों को उपयोग किया जा रहा है। जो अपने किसान संगठन मिलकर किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमृत कुमार जी अपनी बात रखेंगे। उसी के साथ साथ हमने आज अपने अलीगढ़ ज़िले में पंजाब के जिला अध्यक्ष ललित कुमार जी को नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं हमारे बुलंदशहर के जितेंद्र कुमार जी, इन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया डीवाई का। इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, आने वाली 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के जो ज़िले आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी है, सभी सुबह 4 बजे उठ के दिल्ली की देहरादून के लिए कुछ करेंगे। कितने किसान यहाँ से अलीगढ़ से शामिल रहेंगे इस सभा के अंदर? अलीगढ़ से हमारी कम से कम जो है यहाँ से 60-70 गाड़ियाँ जा रही हैं और देहरादून तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है 1000-1500 गाड़ियाँ हमारी हो जाए। तो सुरक्षा के लिए किस तरीके से बात करते हैं फिर? सुरक्षा के लिए हमने अपने LIU को, इंटेलिजेंट ऑफिसर को रिपोर्ट दे दी, वो व्यवस्था उनकी है, वो कैसे करेंगे। हमारी रूपरेखा जो बनाई गई है, अपने एक रास्ते से चलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे
सभी अपने जिले के जिलाध्यक्षों को यही आदेश दूंगा, अपने जिले के पदाधिकारी जो भी हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से चले, गाड़ी में हल्ला न करें, अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। उसी के साथ साथ जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं वे सारे मुद्दे हमें वहाँ के मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देते हैं, हमारे मुद्दों को ख़त्म कराते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा, MSP गारंटी कानून, इसे तुरंत बनाया जाए। दूसरा मुद्दा जो बार बार सरकार कहती है कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं इन्हें जो है ना बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं, किसान एक बार ही ट्रैक्टर ले पाता है, बार बार ट्रैक्टर नहीं ले पाता, उस पर जो रोक लगाई जा रही तुरंत हटाई जाए। दूसरा मुद्दा जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम अपने किसानों के सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे, वो आज तक नहीं हुई। जो बार बार ये मीटर लगाने की बात करते हैं, हम सरकार से बार बार यही कह रहे हैं कि ये मीटर ना लगाया जाए, अन्यथा किसान संगठन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।